हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रोमन नंबर्स। ओके, सो हमारे चैप्टर का नेम जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, रोमन नंबर्स हैं। इस चैप्टर में हम रोमन नंबर्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज़ रोमन नंबर्स? रोमन्स यूज़ अनदर सिंबल फॉर राइटिंग नंबर्स। जो रोम्स के पर्सन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अलग अलग सिंबल यूज़ करते हैं नंबर्स को लिखने के लिए। दे यूज़ ओनली 7 बेसिक सिंबल, बट बहुत ही लिमिटेड सिंबल होते हैं और वो होते हैं आपके 7। ओके, these symbols are I, V, X, L, C, D and M. Okay, so the Roman symbols and their corresponding values are given below. ठीक है, यानी कि आपको साइन बता दिए, सिम्बल्स बता दिए कि कौन से होते हैं। अब उनकी वैल्यू क्या होती है हमारे नंबर्स में, तो वो देखते हैं। रोमन सिम्बल्स ये रहे, वैल्यू इसकी ये रही, ठीक है, इजीली आप देख सकते हैं। सो सबसे पहले है यहाँ पे आपका बच्चों आई की वैल्यू होती है 1, V की वैल्यू होती है 5, X की 10, L की वैल्यू होती है 50, C की वैल्यू होती है 100 और D की वैल्यू होती है 500 एंड M की वैल्यू होती है आपकी 1000। ओके, सो इन दिस क्लास वी शैल लर्न द यूज ऑफ ओनली फर्स्ट 3 सिम्बल्स। तो हम सबसे पहले फर्स्ट 3 सिम्बल्स को का यूज करना सीखेंगे, जैसे कि 1, V एंड X। विद द हेल्प ऑफ दिस सिम्बल्स वी कैन राइट द नंबर ऑफ अप टू 39, यानी कि इनकी हेल्प से हम 39 तक नंबर्स राइट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे, नोट पढ़ते हैं। इन रोमन सिस्टम देयर इज नो सिंबल फॉर ज़ीरो। जो रोमन सिस्टम होता है बच्चों, उसमें ज़ीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं होता है, ठीक है। दीज सिम्बल्स आर कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म डिफरेंट नंबर्स। और इसी तरीके से बच्चों ये जो सिम्बल्स होते हैं इनको एक साथ रखा जाता है अलग अलग तरीक़ों से, जिससे अलग अलग नंबर बनते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर कंबाइनिंग दीज सिम्बल्स, और इनको कंबाइन करने के लिए, एक साथ रखने के लिए अलग अलग रूल्स भी होते हैं। एंड दीज रूल्स आर गिवन बिलो, और आपको यहाँ पर रूल्स भी गिवन है। रूल नंबर 1 होता है बच्चों, रिपीटेशन ऑफ रोमन नंबर्स मीन्स एडिशन। यानी कि जब आप किसी भी रोमन नंबर का रिपीटेशन करते हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है कि आप उस नंबर को बार बार ऐड कर रहे हो। जैसे आई को अगर आपने 2 टाइम्स लिखा है, इट मीन्स आपने आई की वैल्यू 1 होती है, 2 टाइम लिख दिया, यानी कि आपको 2 टाइम 1 राइट करना पड़ेगा। 2 टाइम 1 राइट करने का मतलब होता है पहले वाले आई की वैल्यू में सेकेंड वाले आई की वैल्यू, यानी कि सिम्बल्स की वैल्यू ऐड कर देना, और इसका मतलब होता है आपका 2। 3 टाइम्स लिखने के लिए 3 बार मतलब एडिशन करना होगा आपको। ओके, नेक्स्ट नोट पढ़ते हैं। आई एंड एक्स कैन बी रिपीटेड 3 टाइम्स एट द मोस्ट, वी इज नेवर रिपीटेड। यानी कि जो आई और एक्स है, आप उसको मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 बार ही 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रिपीट कर सकते। एंड जो बच्चों सिंबल V है वो आपका कभी भी रिपीट नहीं होता, आप उसको 2 टाइम भी रिपीट नहीं कर सकते। सो रूल नंबर 2 इज व्हेन अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉलर, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉलर और द सेम नंबर इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ द अनदर सिंबल। जब कोई भी सिंबल बच्चों रिप्रेजेंट करता है स्मॉलर नंबर को, या फिर द सेम नंबर इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ अनदर सिंबल, किसी भी सिंबल के राइट साइड में कोई सिंबल राइट होता है, प्लेस किया जाता है, इट्स वैल्यू इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ दैट सिंबल। तो जो पहले लिखा हुआ सिंबल है उसकी वैल्यू में ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपने लिखा V, ठीक है, या फिर आपने लिखा है 1, आई लिखा है, आई के आपके लेफ्ट साइड में आपने V लिख दिया, इट मीन्स जो आई की वैल्यू 1 है उसमें आपने V की वैल्यू को ऐड कर दिया है, इट मीन्स आपका नंबर ये हो गया है 6, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे और भी एग्जांपल आपको गिवन है जिसके लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे सिंबल्स राइट हैं। नेक्स्ट रूल है बच्चों, थर्ड रूल, When a symbol representing a smaller number is placed to the left of the another number, जब आपके लेफ्ट साइड में कोई नंबर राइट होता है, ठीक है, अच्छा ऊपर था राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, एक बार क्लियर कर लेते हैं। रिपीटिशन में जो होता है बच्चों कि हमको एक सिंबल 3 टाइम से रिपीट करना है, इट मीन्स कि आप जब किसी भी वैल्यू को लिखते हैं, जैसे V लिखा,
उसके राइट साइड में, कहाँ लिखना है, राइट साइड में जब हम कोई भी सिंबल राइट करते हैं इट मीन्स उसकी वैल्यू वहाँ पर ऐड हो जाती है। ठीक है, बात वही है, बस थोड़ा लेफ्ट राइट का इशू हो गया था। नेक्स्ट है आपको, जब आप लेफ्ट में राइट करते हैं यानी कि आप उसकी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। When a symbol representing a smaller number is placed to the left of another symbol, यानी कि उससे छोटा नंबर अगर आप उसके लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे v है, इससे स्मॉलर वैल्यू किसकी होती है, i की, तो हमने 1 लिख दिया, i लिख दिया। इस मीन्स हमने 5 में से 1 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया है और ये हमारा नंबर रोमन नंबर में होता है 4। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पे। When a symbol is placed in between the two greater symbol, जब कोई भी सिंबल प्लेस किया जाता है किन्हीं दो सिंबल के बीच में, ग्रेटर नंबर के बीच में, then its value is subtracted, तो उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, ग्रेटर सिंबल से दैट इज ऑन दिस राइट साइड, जो कि राइट साइड में होता है। ठीक है, जैसे कि x भी बड़ा है, v भी बड़ा है, किससे, 1 से, तो आपकी जो 1 की वैल्यू है वो ग्रेटर नंबर में से सब्ट्रैक्ट होगी। कैसे, जैसे 5 से 1 की सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अगेन 10 भी बड़ा है, किससे, 1 से, तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 1। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जांपल है। नाउ विद द हेल्प ऑफ अबव रूल वी कैन राइट रोमन नंबर्स। अब जो ऊपर आपने 3 रूल्स पढ़े हैं उनकी हेल्प से आप इजीली नंबर्स राइट कर सकते हैं फ्रॉम 1 to 39। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें काउंटिंग लिखे हुए हैं और अप टू 39, और आपने इजीली इनको राइट भी कर लिया है उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए जो हमने अभी पढ़े हैं। जैसे 1 लिखा इट मीन्स 1, अगर हमें 2 लिखना है तो 2 स्टैंडिंग लाइन, यानी कि हमने 1 में 1 की वैल्यू ऐड कर दी है। रिपीटेशन ये हुआ है 3 टाइम्स, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। v की वैल्यू 5 होती है, लेफ्ट साइड में राइट करा इट मीन्स हमने v में से 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया। v सिंगल 5, अगर हम राइट साइड में राइट करते हैं इट मीन्स हमें वैल्यू स्मॉलर नंबर की ऐड करनी है ग्रेटर नंबर में। क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों एग्जाम्पल, आप यहाँ से कर सकते हैं। राइट द रोमन नंबर्स इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग हिंदू अरबिक नंबर्स। ठीक है, यानी कि आपको इक्विवेलेंट राइट करना है जो कि हिंदू अरबिक नंबर्स में होता है। रोमन नंबर्स आपको यहाँ, जैसे हिंदू अरबिक नंबर दिया हुआ है, आपको इसे राइट करना है रोमन में। कैसे, आप इसे ब्रेक करिए। ठीक है, 18 को हम लिख सकते हैं बच्चों 10 + 5 + 8 3 सॉरी। ठीक है, 10 हमने अलग निकाल लिया, टेंस की वैल्यू। अब वंस में भी 8 और 8 किससे मिलकर बनता है, 5 और 3 से मिलकर, तो 10 की वैल्यू 8, 5 की वैल्यू एंड 3 की वैल्यू, तो आप इसको इस तरीके से राइट करेंगे। ठीक है, 18 राइट कर देंगे। और भी एग्जाम्पल है, ठीक है, इनको आप सॉल्व करिएगा। आते हैं बच्चों अब अपनी एक्सरसाइज पे, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग हिंदू अरबिक, यानी कि आपको सिंपल नंबर दिए हुए हैं, आपको इन्हें रोमन्स में राइट करना है। जैसे हमने 18 राइट किया था, आप 15 राइट कर सकते हैं। 10 लिखा + 5 लिखा, 10 की वैल्यू पता है, 5 की भी पता है। ओके, सो इस तरीके से आप ऐड करेंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स फॉर द रोमन नंबर्स। ठीक है, रोमन्स में दिया हुआ है आपको इन्हें हिंदू अरबिक में लिखना है। जैसे ये 10 की वैल्यू कितनी होती है, x की वैल्यू 10, 2 इट मीन्स +1 + 1 इट मीन्स 12। ठीक है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, आप इन्हें बहुत ही ईजिली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फिल इन द बॉक्सेस ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन। एक तरफ आपको रोमन नंबर्स गिवन है, एक तरफ आपको हिंदू अरबिक नंबर्स गिवन है। या तो आप रोमन नंबर को हिंदू अरबिक नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर हिंदू अरबिक नंबर को रोमन नंबर्स में, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा जब आपके सेम होंगे कंपैरिजन करना। जैसे x की वैल्यू 10 + 5 + 2, ये कितना हो गया, 15 + 2 17। अब बताइए 17 ग्रेटर है या फिर 14? ग्रेटर 17 होगा, तो आप ग्रेटर का साइन लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ट्रू फॉल्स। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट बतानी है कि क्या इनके आंसर जो आ रहे हैं वो सही हैं या नहीं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन नंबर्स, सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, जो भी आपका आंसर आएगा आपको उन्हें राइट करना है। ठीक है, जैसे 11 + 9, 11 को कैसे राइट करेंगे हम, इस तरीके से। 9 को कैसे राइट करेंगे, 10 - 1। ठीक है, इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं, +1 सॉरी। फिल इन द बॉक्स है, अगेन आपको इनका सम लिखना है, रोमन में दिया हुआ है, आप आंसर भी रोमन में राइट करेंगे।
नेक्स्ट है अरेंज दीज रोमन न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर भी है और उसके साथ डिसेंडिंग ऑर्डर भी है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इन्हें कन्वर्ट करेंगे, देन आप इनकी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे 10 है, 10 में ये किसकी वैल्यू होती है 4, इट मीन्स 10 + 4 14। सो अब 14 है यहाँ पर आपका 8 10, यहाँ पर 21 एंड 29। अब आप इन्हें इजीली असेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। सेम आपका डिसेंडिंग का है, आप इन्हें कन्वर्ट करिएगा एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करिएगा। मेक 2 रोमन न्यूमरल्स यूजिंग द नंबर्स इन ईच बॉक्स, यानी कि यहाँ से आपको 2 सिंबल लेने हैं और 2 ही आपको नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। 2 नंबर्स लेने हैं। किस तरीके से बनाने हैं, लेट्स सी। जैसे हमने लिया है x और ये, ठीक है, 3 नंबर से हमने 2 नंबर वाला रोमन नंबर बनाया है। अब हमें बनाना हो तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, लाइक x, ओके, 1x, ओके, या फिर x1, ओके। इस तरीके से आप कोई भी रोमन नंबर्स यहाँ पर बना सकते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।